नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जयपुर में एक चमत्कारी घटना घटी है। ऐसा कहा जा रहा है कि कलयुग के अंतिम अवतार भगवान कल्कि का घोड़ा आधा जीवित हो चुका है। इस वीडियो में हम इस रहस्यमय घटना की पूरी सच्चाई जानेंगे। क्या यह कोई चमत्कार है या विज्ञान की कोई अनकही गुत्थी? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, भगवान कल्कि को विष्णु के 10वें अवतार के रूप में जाना जाता है, जो कलयुग के अंत में धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे एक दिव्य घोड़े पर सवार होकर अधर्मियों का नाश करेंगे। जयपुर के एक प्रसिद्ध मंदिर में हाल ही में एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के पुजारियों और भक्तों का कहना है कि वहां एक पत्थर की मूर्ति के रूप में स्थापित घोड़ा अचानक धड़कने लगा और उसकी आंखों में हलचल देखी गई। कुछ भक्तों का कहना है कि उन्होंने घोड़े की हलचल को अपनी आंखों से देखा है। कुछ ने महसूस किया कि मूर्ति के चारों ओर एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। क्या यह एक दिव्य संकेत है? कई लोगों ने इस घोड़े को भगवान कल्कि के आगमन से जोड़ा है। मित्रों, पुराणों में कहा गया है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। क्या यह घटना उसी भविष्यवाणी का संकेत है? भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। हमारी टीम ने इस घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परखा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक घटना हो सकती है, जिसमें हवा और नमी के कारण पत्थर की संरचना में बदलाव आया हो। कुछ विशेषज्ञ इसे मानवीय भ्रम मान रहे हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारत और दुनिया में कई बार मूर्तियों के हिलने या अन्य चमत्कारी घटनाओं की खबरें आई हैं। क्या ये सच में चमत्कार हैं या फिर इनका कोई वैज्ञानिक कारण है? इस घटना के बाद प्रशासन ने मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं सरकार ने विशेषज्ञों की टीम को इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया है। यह घटना सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है। कई लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे अफवाह बता रहे हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में कल्कि की भविष्यवाणी की गई है। यह अवतार तब होगा जब अधर्म अपने चरम पर होगा। पाप और अन्याय इस हद तक बढ़ जाएंगे कि धर्म की पुनः स्थापना आवश्यक हो जाएगी। इस गाथा में हम जानेंगे कि कल्कि अवतार कब और कैसे होगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे और इसके प्रभाव से संसार कैसे परिवर्तित होगा। कलयुग और उसका प्रभाव। कलयुग को अंधकार और अधर्म का युग कहा जाता है। यह वह युग है जब मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाता है, असत्य को सत्य मानने लगता है और अन्याय व भ्रष्टाचार जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि इस युग में मानव जीवन की गुणवत्ता गिर जाएगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को धोखा देंगे और धर्म की अवहेलना होगी। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु एक दिव्य योद्धा के रूप में जन्म लेंगे। संकेत जो कल्कि अवतार के आगमन का संकेत देंगे। प्रकृति में असंतुलन, अत्यधिक वर्षा या सूखा, भूकंप, महामारी, नैतिक पतन, परिवारों में टूटन, भ्रष्टाचार का व्यापक रूप से फैलना, धर्मगुरुओं का भी अधर्म में लिप्त होना। कल्कि अवतार की कथा पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा। वे एक सामान्य बालक की तरह बड़े होंगे, लेकिन युवावस्था में ही उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का ज्ञान होगा। उनके पास एक अद्भुत घोड़ा देवदत्त और एक दिव्य तलवार होगी। वे पापियों का संहार करेंगे और अधर्म को समाप्त करेंगे। उनके शासनकाल में सत्य, धर्म और न्याय की पुनः स्थापना होगी। कल्कि अवतार और आधुनिक समय अगर हम आज के समाज को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह कलयुग के अंतिम चरणों में है। विज्ञान और तकनीक ने जहां हमें आगे बढ़ाया है, वहीं नैतिक मूल्यों में गिरावट भी स्पष्ट है। कुछ लोगों का मानना है कि कल्कि अवतार आध्यात्मिक रूप में पहले ही आ चुका है, जबकि अन्य इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्कि अवतार का उद्देश्य और प्रभाव। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना करना है। उनके अवतरण के बाद सत्य युग का आरंभ होगा। यह युग प्रेम, करुणा और सत्य का युग होगा, जहां मानवता अपने श्रेष्ठतम रूप में होगी। कल्कि अवतार केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि यदि हम अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अगर हम पहले से ही धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लें तो शायद हमें विनाशकारी परिवर्तन की आवश्यकता ही न पड़े। तो दोस्तों, यह घटना रहस्य से भरी हुई है।
क्या आप इसे आस्था का चमत्कार मानते हैं या फिर विज्ञान का खेल? हमें आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस अनोखी घटना के बारे में जान सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।